हेलो गाइस, मेरा नाम सनी है और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो पर। गाइस, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोटा की है। कोटा एक ऐसा शहर जिसे लोग कोचिंग का हब मानते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने के सपनों के साथ। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमन नाम के एक लड़के की है। गाइस, अमन के बारे में मैं आपको बता दूं, अमन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता ने एक सपना देखा था कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए अमन अपने शहर से कोटा की तरफ ट्रेन में बैठ जाता है। अमन काफी पैशनेट था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर था। नया शहर, नए लोग और स्टडी का बर्डन। जब ट्रेन कोटा स्टेशन पर पहुंचती है तो भीड़ देखकर अमन हक्का बक्का रह गया। जगह जगह कोचिंग सेंटर के बोर्ड लगे हुए थे। अमन का एडमिशन एक मिडिल लेवल कोचिंग में था। उसे एक हॉस्टल में कमरा दिलवाया गया था, जहां ज्यादातर गांव कस्बों के आए हुए स्टूडेंट ही रहते थे। गाइस, जो ये हॉस्टल था वो शहर के एक पुराने हिस्से में था। बाहर से दिखने में एक साधारण सी इमारत थी। जब अमन हॉस्टल पहुंचा, हॉस्टल का जो एक वार्डन था वो एक दुबला पतला आदमी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, ये तुम्हारा नया घर है, यहाँ सब पढ़ने आते हैं। अमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कॉरिडोर में बल्ब झिलमिला रहा था, दीवारों पर नमी के दाग, और गहरे में एक दरवाजा टेढ़ा सा बंद पड़ा था, जिस पर मोटे अक्षरों पर लिखा था रूम नंबर 13। गाइस, ये जो रूम नंबर 13 का रहस्य है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अमन ने वार्डन से पूछा, सर, ये कमरा क्यों बंद है? वार्डन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कड़क आवाज में कहा, ये सवाल मत करना, ये कमरा खाली ही अच्छा है। तो अमन ने इस बात को अनदेखा कर दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अमन का जो कमरा था गाइस, वो छोटा सा कमरा था एक, और दूसरी मंजिल पर था, जहाँ पहले से ही दो लड़के और रह रहे थे, जिनका नाम था रवि और सुमित। रवि हंसमुख सा लड़का था, जल्दी घुल मिल जाता था, लेकिन जो सुमित था वो थोड़ा चुपचाप रहता था। रात को ये तीनों बातें करते हैं, और बातें करते करते अमन फिर से वही सवाल पूछता है, यार, ये जो नीचे वाला 13 नंबर कमरा है ये बंद क्यों है? सुमित ने किताब बंद की और धीमी सी आवाज में बोला, वो मत पूछ, बस जान ले, जो इस कमरे में रहता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। रवि ने मजाक उड़ाया और कहा, भाई, ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत की कहानी है सिर्फ। लेकिन हाँ, रात को अगर कमरे से रोने की आवाज आए तो चौंकना मत। अमन हंसने लगा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर जरूर पैदा हो गया था। गाइस, इस हॉस्टल में अमन की पहली रात। जब हॉस्टल में सब सो रहे थे, अमन करवटें बदल रहा था। अचानक अमन की रात को 2 बजे नींद खुल जाती है। उसी वक्त धीरे से एक धीमी सी आवाज गूंजी, और पढ़, वरना सब खत्म हो जाएगा। अमन ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने रवि और सुमित को हिलाकर देखा, लेकिन दोनों गहरी नींद में थे। जब अमन ने बालकनी में जाकर देखा तो नीचे की ओर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन वहीं रूम नंबर 13 के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। अमन की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन अब अमन अपने रूम में जाकर सो गया। गाइस, जो कोटा की लाइफ थी वो आसान नहीं थी। सुबह 6 बजे इस हॉस्टल में खटपट शुरू हो जाती थी। कोई नहाने के लिए बाथरूम की लाइनों में खड़ा होता था, कोई किताब लेकर सीढ़ियों पर बैठकर रट रहा होता था, और मेस में नाश्ते के लिए जो लाइन लगती थी वो तो सोच भी नहीं सकते आप। अमन भी धीरे धीरे इस रूटीन में ढलने लगा। दिन में क्लास, रात में हॉस्टल में पढ़ाई, बस यही रूटीन थी उसकी। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता था, रूम नंबर 13 आखिर बंद क्यों है? एक रात क्लास से लौटते वक्त अमन को देर हो गई। हॉस्टल लगभग खाली था। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तभी उसने नीचे से वही आवाज सुनी, पढ़ और पढ़, वरना बर्बाद हो जाएगा। उसके कदम वहीं थम गए। उसने नीचे झांका। कॉरिडोर सुनसान था, मगर रूम नंबर 13 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई परछाई धीरे से हिल रही हो। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर अपने कमरे में चला गया। रात को उसने रवि और सुमित को ये बात बताई। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो डरपोक निकला, वहाँ कोई नहीं है, सब दिमाग का खेल है। लेकिन सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैंने भी वो आवाज सुनी है भाई, लेकिन कभी नीचे मत जाना अमन, उस कमरे में जाना मौत को बुलाने जैसा है। अमन जो था वो अब चुप हो गया, मगर उसके दिल में और भी बेचैनी बढ़ गई। धीरे धीरे अमन ने बाकी स्टूडेंट से भी सुना
कि कई साल पहले रोहित नाम का लड़का इस कमरे में रहता था। रोहित पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन पढ़ाई का जो ये प्रेशर था वो झेल नहीं पाया और उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। कहते हैं वो मर तो गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी कमरे में फंसी हुई है। वह रात को बच्चों को जगाकर कहती है, पढ़ो और पढ़ो। कई स्टूडेंट इसी चीज के चलते ये हॉस्टल छोड़कर चले गए। जो रुके उन्होंने कभी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात तकरीबन 1:30 बजे अमन, रवि और सुमित पढ़ाई कर रहे थे। अचानक हॉस्टल की लाइट टिमटिमाने लगी और चली गई। कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। सब अपने कमरे से टॉर्च लेकर बाहर निकले। तभी नीचे से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। सब बच्चे डर कर ऊपर की ओर सिमट गए, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन है। अमन और सुमित उसके साथ नीचे गए। जैसे ही वो रूम नंबर 13 के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर दीवार पर किसी के खून से लिखा था, आई विल नेवर लीव दिस रूम। अमन का गला सूख गया। सुमित डर के मारे वहीं गिर पड़ा और रवि, उसकी आंखें दरवाजे के अंदर कुछ देखकर फैल गई। रवि ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई पंखे पे कोई लटक रहा है। अमन ने उस तरफ देखा। सचमुच पंखे से एक परछाई लटक रही थी और धीरे धीरे झूल रही थी। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी बच्चे वहां से भागकर अपने रूम में चले गए। और सुबह जब सब बच्चे मेस में नाश्ता कर रहे थे, तो पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही चर्चा थी। रात को रूम नंबर 13 खुला था। दीवार पर खून से लिखा था, पंखे से कोई लटक रहा था। बस यही बातें चल रही थी। लेकिन वार्डन ने सब बच्चों को डांटते हुए कहा, बस ये अफवाहें हैं, किसी ने शरारत की होगी, पढ़ाई पर ध्यान दो, हॉस्टल की इज्जत खराब मत करो। लेकिन अमन, रवि और सुमित जानते थे कि जो उन्होंने देखा था वह शरारत नहीं हो सकती। रवि दिन भर गुमसुम रहा। क्लास में उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती और वह सहम कर चौंक उठता। शाम को अमन ने पूछा, क्या हुआ? रवि ने कांपती हुई आवाज में कहा, यार जब मैंने उस कमरे में देखा तो वो लटका हुआ साया मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसने मुझसे कहा, अब तेरी बारी है। अमन और सुमित ये सुनकर सन्न रह गए। उस रात अमन ने हिम्मत करके वार्डन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सर प्लीज सच बताइए, उस कमरे में क्या हुआ था? वार्डन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे सच उगलना शुरू किया। 3 साल पहले यहाँ एक लड़का रहता था, रोहित। पढ़ने में बहुत होशियार, हमेशा टॉप करता था, लेकिन घर वालों का दबाव बहुत था। दिन रात पढ़ता रहता, सोता तक नहीं था। और एक रात उसकी माँ का फोन आया। उसने कहा, अगर इस बार टॉप नहीं किया तो घर मत लौटना। उसके बाद रोहित ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। जब हमने उसकी बॉडी को पंखे से उतारा तो उसके हाथ में एक पेपर था जिस पर लिखा था, मैं बस पढ़ना चाहता था लेकिन अब थक गया हूँ। उसके बाद से जो भी उस कमरे में गया वो बीमार हो गया या फिर पागल हो गया, और कुछ लोग तो ये हॉस्टल छोड़कर भाग ही गए। ये बातें सुनकर अमन की रूह कांप गई। उस रात लगभग 2:30 बजे अमन की आंख अचानक खुली। कमरे में सब सो रहे थे, लेकिन उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसा रहा है, अमन तू भी पढ़ और पढ़, वरना तेरी भी बारी आएगी। अमन ने कांपते हुए आंखें खोली। उसके सामने दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, नेक्स्ट इज यू। उसकी चीख निकल गई। रवि और सुमित जाग गए, लेकिन दीवार पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अमन के मन में अब डर के साथ साथ क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। एक शाम जब हॉस्टल लगभग खाली था, उसने देखा रूम नंबर 13 का दरवाजा आधा खुला है। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और किताबों के पन्ने अपने आप पलटने की आवाज आ रही थी। अमन ने धीरे से कदम अंदर रखा। अंदर घुप अंधेरा था, खिड़की टूटी हुई थी, दीवारों पर सीलन और अजीब सी बदबू। मगर सबसे डराने वाली बात ये थी, एक पुराने लकड़ी के मेज पर किताबें खुली पड़ी थी और उन किताबों के पन्ने अपने आप पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलटा रहा हो। अमन के कानों में अचानक वही आवाज गूंजी, पढ़ और पढ़, कभी मत रुकना। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों पर साए बन रहे हैं। कोई लड़का किताबों में डूबा हुआ है, कोई सर पकड़कर रो रहा है और कोई पंखे से लटका झूल रहा है। अमन ने कांपते हुए दीवार पर हाथ रखा। तभी दीवार से खून रिसने लगा। उसने चीख कर हाथ खींचा
लेकिन खून उसके हाथों पर ही चिपक गया था। अचानक पंखा अपने आप चलने लगा। हवा के झोंके से किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और तभी पंखे से एक काली परछाई झूलती हुई दिखी। चेहरा नीला पड़ा हुआ, गर्दन टेढ़ी, आंखें लाल। वह रोहित था। उसकी आंखें सीधे अमन पर टिकी। वह भयानक आवाज में बोला, तू क्यों आया यहाँ? तू भी पड़ेगा हमेशा के लिए। अमन का गला सूख गया। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। अमन पीछे हटते हुए कमरे के कोने में पहुंच गया। वहां एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था। अमन ने उसमें झांक कर देखा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा नहीं था। वहां दिख रहा था कि वही लड़का पंखे से लटका हुआ है और ये देखकर अमन चीख पड़ा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहित की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तू भी यहीं रहेगा मेरी तरह हमेशा के लिए। अमन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। आखिरकार दरवाजा खुला और वह बाहर भाग गया। कॉरिडोर में आते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई बदबू नहीं, लेकिन उसके हाथ पर अब भी खून के दाग थे। रात को अमन बिस्तर पर लेटा रहा, करवट लेता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसने आंखें बंद की तो बार बार वही चेहरा सामने आता, लटकता हुआ, मुस्कुराता हुआ और कहता, तू मेरी जगह लेने वाला है। अमन बार बार आईने में खुद को देखने लगा। कभी उसे लगता कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं, कभी लगता उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई तूने ज्यादा सीरियस ले लिया है, हॉरर मूवी की तरह सोच रहा है। लेकिन सुमित डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं रवि, अब अमन की बारी है। रोहित ने उसे चुन लिया है। अमन के अंदर अजीब बदलाव आने लगे। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, क्लास में नोट्स ऐसे लिखता जैसे कोई पागल हो। रात में जब सब सो जाते थे तो अमन की किताबें अपने आप खुल जाती और वह बिना रुके लिखता चला जाता। कभी कभी के होंठ पर खुद बुदबुदाने लग, पढ़ और पढ़, कभी मत रुकना। रवि और सुमित ने कई बार उसे रोका, लेकिन अमन गुस्से से चिल्ला उठता, मुझे मत रोको, अगर पढ़ाई नहीं की तो मर जाऊंगा। एक रात रवि ने देखा कि अमन की गर्दन पर लाल निशान है, जैसे किसी ने रस्सी कसकर बांध दी हो। रवि ने हिलाकर पूछा, ये कैसे हुआ? अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने सपनों में देखा, मैं भी पंखे से लटक रहा था और मजे की बात तो ये है कि मैं हंस रहा था। रवि और सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। अब हॉस्टल में बाकी लड़के भी डरने लगे थे। किसी के बैग में खून से लिखी चिट्ठी मिल रही थी और किसी के नोट्स पर अजीब शब्द उभरने लगे। रात को बाथरूम में शीशे पर लिखा मिलता, वेलकम टू 13। धीरे धीरे बच्चे हॉस्टल छोड़ने लगे, लेकिन अमन वह वहां से जाने को तैयार नहीं था। एक रात रवि ने देखा अमन अपने बिस्तर पर नहीं है। वह भागकर कॉरिडोर में गया। रूम नंबर 13 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अमन बीच कमरे में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वह किताब में कुछ लिख रहा था, लेकिन जो उसने लिखा वह डरावना था। उसने लिखा, आई एम रोहित, आई विल नेवर लीव। रवि का गला सूख गया। उसने अमन को पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन अमन गुर्राकर बोला, मुझे क्यों रोका? ये मेरा कमरा है, मैं यहीं रहूंगा हमेशा के लिए। अगले दिन रवि और सुमित ने वार्डन से सब कुछ बताया। वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मुझे डर था यही होगा। रोहित की आत्मा को नया शरीर चाहिए था और अब उसने अमन को अपना बना लिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो अमन हमेशा के लिए खो जाएगा। उस रात घड़ी में जैसे ही 2 बजे पूरा हॉस्टल हिलने लगा। लाइट बार बार झिलमिला रही थी। बच्चे चीखते हुए अपने कमरों से बाहर भागे। कॉरिडोर के बीच में अमन खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल, होठ नीले पड़े हुए और हाथ में वही कॉपी थी जिसमें लगातार लिख रहा था और वह बुदबुदा रहा था, और पढ़, कभी मत रुकना। उसकी जो राइटिंग थी वो ऐसे नहीं लग रहा था किसी इंसान ने लिखी हो। कॉपी के पन्ने अपने आप भरते चले जा रहे थे। एक लड़के ने हिम्मत करके अमन को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अमन ने उसका गला पकड़ लिया और गुर्राया, तू मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकता। लड़का बेहोश होकर गिर गया। सुमित और रवि डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अमन को रोकना अब जरूरी था। वार्डन हाथ में एक पुरानी हनुमान चालीसा लेकर आया। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज कमरे में गूंजी, अमन जोर से चीखा और उसकी कॉपी हवा में उड़ गई। कॉपी दीवार से टकराकर खुल गई और उसमें लिखा हर पन्ना खून में बदल गया। अमन जमीन पर गिरा और जोर जोर से तड़पने लगा। उसकी आवाज दोहरी हो गई, कभी अमन की और कभी रोहित की। ये मेरा शरीर है, इसे कोई नहीं ले सकता, मैं यहीं रहूंगा हमेशा। अचानक कमरे का टेम्परेचर
गिर गया। पंखा अपने आप तेजी से घूमने लगा। पंखे से वही झूलता हुआ साया उतरकर फर्श पर खड़ा हो गया। वह रोहित था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। वह वार्डन की ओर बढ़ा और गरज कर बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये कमरा मेरा है और अब अमन भी मेरा है। रवि ने अचानक देखा कि दीवार पर टंगा हुआ आईना चमकने लगा है। आईने में साफ दिख रहा था अमन और रोहित एक साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे उनकी आत्माएं जुड़ चुकी हैं। अमन आईने में देख रहा था और धीरे से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। बच्चे चीखते हुए बाहर भाग गए। पूरा हॉस्टल खाली हो गया, लेकिन कॉरिडोर में अब सिर्फ 4 लोग थे, अमन, रवि, सुमित और वार्डन। अमन धीरे धीरे वार्डन की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं यहीं रहूंगा हमेशा। वह अचानक हंस पड़ा और हंसी पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। अब अमन की आत्मा पर रोहित का कब्जा था। उसकी आवाज गूंजी, हाँ ये सच है, मैं अधूरा नहीं रहूंगा। अब अमन मेरी जगह पड़ेगा और फिर उसके बाद कोई और होगा। उसकी आंखें चमक रही थी। कॉपी अपने आप खुल गई और पन्नों पर खून से शब्द उभरने लगे, मैं अमर हूँ। वार्डन ने कांपते हाथों से कॉपी उठाई और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही कॉपी में आग लगी, अमन दर्द से चीख उठा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। रोहित का साया दीवारों पर चिपक कर चिल्लाने लगा, नहीं मत जलाओ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा अस्तित्व है। आग तेज हुई और कॉपी धीरे धीरे राख में बदल गई। साथ ही रोहित का साया भी धुएं में बदलकर गायब होने लगा। अमन जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कमरे का टेम्परेचर सामान्य हो गया। सबको लगा कि सब खत्म हो गया। जब अगली सुबह अमन को होश आया, सब नॉर्मल लग रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि मैं पढ़ रहा था और अचानक अंधेरा छा गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात वार्डन ने देखा अमन अकेला कमरे में बैठा है और उसी जली हुई कॉपी के राख में उंगली